हेलो ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है सक्सेसफुल ट्रेडर और एक स्ट्रगलर ट्रेडर के बीच में। जो हम टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है रिस्क मैनेजमेंट। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल और इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि लोग इग्नोर कर देते हैं, जो ट्रेडर्स इग्नोर कर देते हैं। जो न्यू ट्रेडर्स आते हैं, जो न्यू बीज आते हैं, उनको इतना अच्छे से नहीं पता होता है कि रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन हाँ, मार्केट में रहते रहते, एक्सपीरियंस होते होते, एक लॉस फेस करते करते लोग सीखते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आप एक न्यू बी है, आप इस ट्रेडिंग के मेरे वीडियो से ही आप आज सीख सकेंगे कि रिस्क मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग बोलिए, आप स्विंग ट्रेडिंग बोलिए, आप इन्वेस्टमेंट का बात कीजिए, आप जिस भी फील्ड में, जिस भी टाइप ऑफ ट्रेडिंग का बात आप कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको फॉलो करना चाहिए उस चीज़ को। हमारा रिस्क मैनेजमेंट से और एक चीज़ क्या होता है कि हमारा फियर और हमारा ग्रीड हमारे कंट्रोल में रहता है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर के लिए 20% उसका स्ट्रेटेजी होता है और 80% उसका मनी मैनेजमेंट होता है, जिसके वजह से वो एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाता है। एक बहुत ही अच्छा सेइंग है कि इफ़ यू डोंट बैट यू कांट विन, बट इफ यू लूज ऑल योर चिप्स यू कांट बैट। ये इसी के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो। हमारे रिस्क मैनेजमेंट का कुछ स्ट्रेटेजीज है जो हमें फॉलो करना चाहिए। सबसे पहला है वो है फॉलोइंग द ट्रेंड। हमें अपना ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। लाइक मार्केट कौन से ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। हाँ, ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर है तो आप अप ट्रेंड में भी एक सेल का ट्रेड ले ही सकते हो या फिर एक डाउन ट्रेंड में भी एक बाई का ट्रेड ले ही सकते हो। वो सारा एनालिसिस के साथ आता है। आपको एनालिसिस बहुत ही अच्छे से करना होगा। मार्केट में बैठने से पहले आपका जो एनालिसिस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका प्रीवियस डे का एनालिसिस, आपका कुछ दिनों का ट्रेंड क्या चल रहा है मार्केट में, वो जानना, वो समझना आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा प्लान द ट्रेड। प्लान द ट्रेड में ये सारा टॉपिक आ जाता है कि आपका आज का रिस्क कितना है, आपका पॉकेट साइज का रिस्क आज का कितना है, आप कहाँ पे एंटर करेंगे, कहाँ पे अपने स्टॉप लॉस रखेंगे और आप कितना टारगेट लेंगे, आप कितना पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, कितना पॉइंट का टारगेट आप आज लेने के लिए आप बैठे हुए हैं। आपका रिस्क, आपका कितना लॉट आप आज लेंगे, एक लॉट में काम करना है या फिर 2 लॉट में या फिर 3 लॉट में, ये सारा चीज आता है आपका प्लान द ट्रेड पे। हमारा थर्ड पॉइंट है कि ट्रेड विथ एप्रोप्रिएट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 होना चाहिए, एटलीस्ट 1:1 से ज़्यादा होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जैसे कि मैंने 100 रुपये का अगर मैंने रिस्क लिया है तो मैंने 100 रुपये का रिवॉर्ड भी अचीव किया है। तो 1:2 होने से क्या होगा कि मैंने 100 रुपये का रिस्क लेके 200 रुपये मैंने रिवॉर्ड अचीव किया है। इससे क्या होता है कि हमारा जो और एक दिन का स्कोप खुल जाता है कि और एक दिन अगर मैं 100 रुपये का लॉस पिक अगर मैं करती हूँ तो फिर मेरा 100 रुपये इंटैक्ट रहेगा मेरे अकाउंट में। वो चीज़ हमें फॉलो करना चाहिए। हमें ऑलवेज 1:1 से ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में काम करना चाहिए। आपका ट्रेड लेने से पहले आप लोग को चेक करना चाहिए कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है कि गंदा है। आपके अगर ट्रेड में रिस्क रिवॉर्ड रेशियो गंदा लग रहा है, आपको वो ट्रेड अवॉइड करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है पोजीशन साइजिंग। पोजीशन साइजिंग को लेके एक डिटेल वीडियो मेरे चैनल में ऑलरेडी है, मैं उसको आई बटन में डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसके बाद वाला जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट स्ट्रेटेजी है वो है स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। हमें हमारा स्टॉप लॉस को बहुत ही अच्छे से स्ट्रिक्ट रखना होगा। हमें ये जानना होगा कि डेली बेसिस में हम कितना रिस्क लेने के लिए कैपेबल है। उससे ज़्यादा आप स्टॉप लॉस मत रखिएगा, आपका अकाउंट हैम्पर होगा, आपका फंड हैम्पर होगा। जो फंड लेके आप आए थे, जिस मेंटलिटी के साथ आप आए थे, वो आपका हैम्पर होगा। और हमारा लास्ट स्ट्रेटेजी है कि बुकिंग प्रॉफिट। हमारे अकाउंट में मान लीजिए प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन जब तक हम उसको बुक नहीं करते वो प्रॉफिट हमारा नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में। हमें अपना टारगेट को पहले से ही सेट करना चाहिए, उसके बेसिस पे हमें अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो ये था हमारा रिस्क मैनेजमेंट का वीडियो। अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला
तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे और भी ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।